दोस्तों आज आपको बताऊंगा हार्ट की बीमारी में या बीमारी के प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा अहम कौन सी टेस्ट होती है। जी हाँ, बहुत सारे टेस्ट के आपने नाम सुना होगा, जैसे कि ईसीजी, टीएमटी, एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम, हॉल्टर मॉनिटरिंग। पर उनमें से सबसे ज़्यादा जो अहम टेस्ट है उसका नाम है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल आपको बताता है आपके खून में किस परिमाण में फैट की मात्रा है। दो फैट जो जमती है उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल और एक का नाम है ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल खून में पहले कन्वर्ट होती है एलडीएल में और उसके बाद एलडीएल उसको डिपॉजिट का काम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल सबसे अहम है और कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 130 से 180 तक, और हम हार्ट के पेशेंट से चाहते हैं 130 के आसपास रहे। अगर 150 के ऊपर आप कोलेस्ट्रॉल रखते हो तो आप ये मान के चलो आप ब्लॉकेज बढ़ा रहे हो। अगर आज के दिन ब्लॉकेज बढ़ रहा है तो एक ना एक दिन आप हार्ट के शिकार हो जाएंगे, और अगर हार्ट के पेशेंट ऑलरेडी हैं तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को 150 के नीचे रखिए, और अगर आप ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट कन्वर्ट हो चुके हैं, आपको कंफर्म हो चुका कि आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो आपको ब्लॉकेज रिवर्सल के लिए 130 के नीचे कोलेस्ट्रॉल रखना पड़ेगा। दूसरी नाम है ट्राइग्लिसराइड। ये 100 से 160 तक होती है, तो हमारी रिक्वायरमेंट है 100 से कम हो जाना रिवर्सल के लिए। पर अगर आप 120-30 के नीचे हैं तो आप यू आर सेफ। आपको ये समझ लेना चाहिए आपका ऐसा कोई रिस्क नहीं है और हार्ट का बीमारी बढ़ नहीं रहा है। पर अगर बढ़ने वाली बात करते हैं तो 150 के ऊपर अगर ट्राइग्लिसराइड रखते हैं तो ये खराब है। और इसमें एक एचडीएल करके टेस्ट आती है, इसका नाम है, इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारी ब्लॉकेज को घटाने का काम करता है। ये जाती है ब्लॉकेज के अंदर, कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के निकाल देती है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल का नाम है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये जो ओरिजिनल कोलेस्ट्रॉल है उसका 1/4 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब क्या, एक गुड कोलेस्ट्रॉल हो तो 4 कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर 4 से ज़्यादा 1:4 से ज़्यादा रेशियो रहता है तो गुड कोलेस्ट्रॉल इन कमांड है, तो वो ब्लॉकेज को घटा सकता है। तो ये लिपिड प्रोफाइल आप जरूर कराइए। जो नंबर्स आपको हमने बोला है वो नंबर्स याद रखिए। अगर आप नंबर्स बहुत लो में रखे हुए हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग किस तरह से देखते हैं, 130 से 200 कोलेस्ट्रॉल, मेरी 200 है तो नॉर्मल है। नो 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 नो, 200 नॉर्मल नहीं है, 200 बहुत ही अब नॉर्मल है, 130 नॉर्मल है। अगर आप उस एंड को नॉर्मल देख सकते हैं, मैं इस एंड को नॉर्मल देखूंगा, क्योंकि हार्ट को बचाने का काम कर रहे हैं। आज हार्ट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, 1/3 डेथ हार्ट से हो रही है। वो सारे डेथ्स का प्रिवेंट हो सकता है अगर आपका लिपिड्स, देखिए जो एक्चुअल डिपॉजिट होती है वो लिपिड्स होती है। ब्लड प्रेशर, शुगर उनको मदद करती है, स्मोकिंग उसको मदद करती है, टेंशन मदद करती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, फल नहीं खाते हो, फाइबर नहीं खाते हो, वो ब्लॉकेज को रोकती है। बट एक बात आप याद रखिएगा, फाइबर रोकती है, एंटीऑक्सीडेंट रोकती है, और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ावा देता है तेल का खाना, नॉनवेज बढ़ावा देता है कोलेस्ट्रॉल को। तो ये सारे अगर आप ध्यान रखते हैं तो हार्ट की बीमारी कभी नहीं होगी। पर सबसे उम्दा टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल। ये कोई 400 से 500, कभी 250-300 में भी कर सकते हैं इसको, और ये 300 से मान लीजिए 800 तक ये लिपिड प्रोफाइल होती है। और ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आप जरूर कराएं। 12 घंटा फास्टिंग हो तो मोस्ट आइडियल है, पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं बिना तेल वाला। तो एनीवे दोस्तों, मैंने आपको आज बताया सबसे अहम टेस्ट हार्ट का कौन सा है। इस टेस्ट को आप जरूर कराइए, और अगर ज़्यादा है तो अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं हैं तो सीटी स्कैन कराइए, और अगर ये नॉर्मल है तो आप बेफिक्र रहिए, अभी हार्ट की बीमारी बढ़ नहीं रही है आपकी। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। हार्ट के जितने भी मरीज हैं उनको हम लोग बोलते हैं आप खान पीन, रहन सहन, हार्ट की बीमारी के कारण को हटा लेंगे तो बीमारी को भी हटा सकते हैं। और बीमारी अगर हट जाए तो हम क्यों ऑपरेशन करवाएं। तो ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। एलोपैथी की दवाई हम लोग चलाते रहते हैं, और 2 स्पेशल टेस्ट ट्रीटमेंट कराते हैं। इसका नाम है नेचुरल बाईपास, गॉड ने हम लोग के पास एक्स्ट्रा ट्यूब दिया, उनको हम चालू करवाते हैं। और एक डिटॉक्स ट्रीटमेंट होती है, इससे ब्लॉकेज का कम होने का स्पीड बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहीं पे मैं आज रुकता हूँ, मिलते हैं आपको। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। हर आदमी को ये टेस्ट करा लेना चाहिए आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज। थैंक यू सो मच।